हेलो क्लास 10th वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं हर बार, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में इस बार भी रिपीट होंगे। देखना आप, मैंने चैप्टर 1 के करा दिए हैं रियल नंबर्स के, आप लोग देख लीजिए। तीन चार पार्ट्स में कराए हैं, जिसमें थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी बोर्ड के एग्जाम्स में पार्ट 3 में से और पार्ट 4 में से क्वेश्चन थे, आप मैच कर सकते हो बोर्ड का पेपर उठा के। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए पहला क्वेश्चन, इट इज ऑन द screen. What should be added from the polynomial so that 3 is the zero of the resulting polynomial? 3 is the zero. पहले आपको एक बात समझानी पड़ेगी कि अगर ये पोलिनोमियल है और ये इसका, ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरो अगर 3 है, तो यानी कि अगर मैं P3 निकालूंगा, P3 मतलब अगर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, यानी कि x की वैल्यू में इसमें 3 रखूंगा तो आंसर जीरो आना चाहिए। ये होता है जीरो होने का कंक्लूजन। अगर किसी पोलिनोमियल का कोई जीरो गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 इज द जीरो, तो इसमें पोलिनोमियल में x की जगह पे 3 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जीरो तभी होगा जब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। लेट सपोज मैंने इसमें ए ऐड किया, ठीक है। लेट ए शुड बी एडेड, लेट ए शुड बी एडेड, ठीक है। अगर हम इसमें ए ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज ये वाली बात निकल के आती है कि P3 तब जीरो होगा जब हम इस पोलिनोमियल में कुछ ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, वही हमने ए लेट कर लिया, और इस ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो Px था, यानी कि जो पोलिनोमियल था, दैट वाज एक्स स्क्वायर। तो मैं x की जगह पर 3 रख रहा हूं, इट विल बिकम 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका पोलिनोमियल वाला, ठीक है। अब इसमें प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो, इसे सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसी ए की वैल्यू आएगी यहां से चेक कर लेंगे कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है। लुक एट दिस, 3 3 इज 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस ए, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 15 इट विल बिकम -2, है ना। एंड ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि -2 को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा इट विल बिकम +2, तो हमारा आंसर आ रहा है +2। सो यही हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का है। चलो ये देखो नेक्स्ट, ये भी दो तीन पार्ट्स में आएंगे, तो मैं पहले पार्ट में देख लेते हैं 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने हो पाते हैं, उसके बाद आगे के पार्ट्स में देखेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप है। मैं आपको तब से कह रहा हूं कि जिसने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी नहीं खत्म की है, तो पहले सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी 2.2 में दो टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 में तो इस टाइप का है, और ये वाला कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, और क्वेश्चन 2 में जीरोस देकर पोलिनोमियल पूछ रहा है, फाइंड द पोलिनोमियल। तो ये आप देख लो, दोनों टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पेपर में हर साल बनता है। क्वेश्चन 1 टाइप में से भी, क्वेश्चन 2 टाइप में से भी। क्वेश्चन 1 टाइप तो यही है, इसमें मैं समझा रहा हूं, पर ये समझाने के बाद भी आपको 2.2 खत्म करनी है, और बुक में से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर में छपेगा। देखो अभी से बता रहा हूं, अब करना आपकी जिम्मेदारी है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 15, इसमें हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड कैसे होंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को हम इधर ले जाएंगे, और x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इट विल बिकम अंडर रूट। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। परफेक्ट। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। पहले तो अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे, किससे, हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी, फ्रॉम 1 एंड 2। लेट पोलिनोमियल, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास एबीसी की वैल्यूज आ जाए और हम आगे का पार्ट कर सके, जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। उसमें दो फॉर्मूले बता रखे, प्रॉपरली बता रहा हूं दोबारा से। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट माने जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आ जाती है। सिमिलरली बी का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट जब एक्स ही नहीं है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी।
या हम इसे 0x से भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इधर नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली सी की वैल्यू सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मींस ये जो नंबर्स गिवन है ना -15, इसे कांस्टेंट टर्म को कहते हैं सी। तो हमारे पास -15 ये ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, ठीक है। लेट्स डू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। जीरोस तो ये थे, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, जो हमारे जीरोस आए हैं ना इस पोलिनोमियल के, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा, ये हमने लेट कर लिए हैं, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास +√15 लेट कर लेते हैं और बीटा की वैल्यू हम -√15 लेट कर लेते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये दो जीरोस हमारे पास आ गए। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या है, लुक एट दिस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट वाज -b/a। तो अब देखो पिछली स्लाइड में हमने ना ए बी सी की वैल्यूज निकाली थी, वो इसलिए निकाली थी ताकि हम यहाँ पे यूज कर सके। ए और बी की वैल्यू देखो, b इज 0, a इज 1, तो यहाँ पे हम जैसे ही रखेंगे b इज 0, a इज 1, इट विल बिकम 0 ओनली, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा होता है, तो उनका प्लस, उनका सम। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास देखो माइनस और प्लस, ये वाली वैल्यू आई थी √15 माइनस, एक तो प्लस वाली थी और एक माइनस वाली थी। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होके सेम आ जाएगा, तो एलएचएस और आरएचएस यानी कि सम ऑफ जीरोस सेम आ रहा। तो ये तो हो गया हमारा एक चीज वेरीफाई। दूसरी चीज क्या होती है, हमें वेरीफाई करना होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। अब C/A क्या है, यहाँ पे देखो C की वैल्यू -15 है और A की वैल्यू 1 है, तो हमें -√15 और अपॉन 1 रखना है, और यही हमारे पास जो √-15 है, दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो वैल्यूज जो थी हमारे पास जीरोस की, दैट वाज √15 एंड -√15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ना मैंने एक शायद मिस्टेक की है, यहाँ पे रूट नहीं है, सी की वैल्यू में रूट नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये सेम नहीं आ रहा, ये वाली चीज में रूट नहीं है, ठीक है। ये विदाउट रूट थी, इसे मैं दोबारा लिखता हूँ। सो द आंसर इज कमिंग -15 एंड इट इज सेम, ठीक है। सो हेंस वेरीफाइड, दिस इज कमिंग सेम, हेंस वेरीफाइड। ये फ्लो फ्लो में रूट लग गया था। आप देख लो सी की वैल्यू ना हमारे पास ये यहाँ पे, लुक एट दिस, दिस वाज -15, ठीक है। सो इट इज करेक्ट, वी आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। अगर नहीं आ रही हो तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ चेंज हो गया है तो अपनी मिस्टेक फाइंड करके, अपनी मिस्टेक चेक करके अपना देख लो कि कहाँ पे हुई है एंड देन करेक्ट इट। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए देखो, अब बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी में से पेपर में नहीं आता, ये देखो 2023, पिछले से पिछले साल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 2024 उससे मतलब इसी साल लास्ट ईयर वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो डोंट जस्ट बिलीव ऑन एनीथिंग, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, ट्रस्ट ऑन दैट थिंग, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं, आप लोग लास्ट रील देखो जो मैंने अपलोड की है, मेरे ही एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरे ही बताए हुए क्वेश्चंस आपको पेपर में 2025 के बोर्ड के पेपर में दिखेंगे। लास्ट रील में मैंने एक डाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए थे यूट्यूब पे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के पेपर में, कटिंग के साथ अपलोड किया है, रील जाके देख लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक है मैथ्स मास्टर क्लासेस के, सर्च करोगे तो भी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, ओके। द ग्राफ ऑफ दिस, हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, दिस ओनली दिस, इस पे ये देख लो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इस पूरी लाइन पे, और कहीं पे भी ग्राफ कट नहीं कर रहा, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आंसर इज जस्ट 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक ही इसका जीरोस है। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या देखना है, ये देखना है और कुछ नहीं देखना, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। यही देखना है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कहते हैं कटिंग को, कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख लो बस। एक नंबर पक्का, एक या दो नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन ग्राफ के साथ, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी भी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही इसमें जीरोस हैं, एज सिंपल एज दैट। हमें फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो जी, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा, लेट ax² प्लस bx प्लस c, सो ए बी सी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, a इज 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो b इज ऑल्सो 1,
एंड सी इज -1। ये तीन वैल्यू हमारे पास ए बी सी की आ गई है, राइट। नाउ देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है, देन टेक द एलसीएम एंड इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। जैसे आपने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से बीटा यहां चला जाएगा, अल्फा यहां चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा था। क्या होता है सम ऑफ जीरोज का, माइनस बी अपॉन ए, और यहां से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखते ही हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग -1, ठीक है। सो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देंगे -1। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज कमिंग, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए तो यहाँ पे -1 अपॉन 1 है, दैट मीन्स -1 ओनली, है ना। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा, और कटिंग होके -1 अपॉन -1 जब कट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, दैट्स इट। तो सम ऑफ जीरोस भी कितना आ रहा था फॉर्मूले से, -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आ रहा था, -1, रेशो निकाला यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट गई, कटिंग हो गई, 1 आ गया। विदाउट एलसीएम ये नहीं निकलेगा, ये जानबूझ के 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दिया हुआ होता है। ऐसे पार्ट में इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो, कभी कभी वो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दे सकता है, या क्यूब भी दे सकता है। ये अलग अलग फॉर्म है बना के देने की, मिसगाइड करने की, बच्चों को उलझाने की। तो उसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देन आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। यूज द माइंड एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी आपको नाइन्थ के फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं, तो नाइन्थ के जो पोलिनोमियल वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में होता है। टेलीग्राम भी हमारा है मैथ्स मास्टर क्लासेस के नाम से ही, और उसमें ना फाइल्स में देखना, फाइल्स में जो फर्स्ट फाइल डाली हुई है वो फॉर्मूलों की डाली हुई है, क्लास 10th और 9th के, उसमें सारे फॉर्मूले हैं, पीडीएफ है, चाहे तो उसे प्रिंट निकलवा लो सारे फॉर्मूले के पीडीएफ को, ठीक है, या फिर अपने हाथ से लिख लो, हैंड से लिख लो अपना किसी एक पेज पे या नोटबुक पे, और उसे याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारे फॉर्मूले, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग, उसी टेलीग्राम चैनल पे बाकी की पीडीएफ्स में आपको पूरे पूरे पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन की पीडीएफ, वो आप लोग निकाल लो, प्रिंट, सोल्व करके देखो, चैप्टर वाइज करके देखो, ठीक है। जल्दी ही मैं उसमें और भी क्वेश्चन और भी पीडीएफ और भी नोट्स डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए पार्ट आ गया था, ठीक है, दैट्स इट। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप फाइंड कर लेंगे, या मैं 5 करा देता हूँ, मेरे पास आई थिंक 20 क्वेश्चन का है ये, तो 5-5 करके हम 4 पार्ट्स में इसे भी खत्म करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला देख लो, यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, एंड देन अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा वेरी इजीली। आई थिंक ये पिछले वाला क्वेश्चन ही है, इससे पीछे ये था एक्स स्क्वायर -1, नहीं इसमें नहीं आया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो हमारे पास है ना दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर और -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0x ले लेंगे, और यहाँ पे हम 0x लेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, b की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं था, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब x ना हो ना इसमें तो हम 0x लेके कंपेयर कर लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है -b/a, सो द आंसर इज कमिंग 0, क्योंकि बी की जगह पे 0 रखते ही हमारा आंसर डी के साथ मैच करेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, पार्ट 1 आज हमने अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद जल्दी ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिलेगा। आपको करना है अपने खास खास मित्रस के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर, ठीक है, वीडियो को फैला दो, अपने सारे ग्रुप्स वगैरह में डाल दो, सब्सक्राइबर बढ़वा दो, ओके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, सी यू सून, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।